अपने काम में 100 गुना फोकस लगाना सीखो। बुद्ध गुरु का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक नौजवान लड़का अपनी असफलताओं से परेशान होकर बुद्ध गुरु के पास गया। वह बोला, गुरुदेव, मैं कुछ भी करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान भटक जाता है। मैं अपने काम में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम फोकस सीखना चाहते हो तो मेरे साथ नदी किनारे चलो। वे दोनों धीरे धीरे नदी की ओर बढ़े। नदी किनारे पहुंचकर गुरु ने एक कटोरा पानी से भर दिया और शिष्य से कहा, इस कटोरे को हाथ में पकड़कर नदी के दूसरी तरफ जाओ, लेकिन ध्यान रहे पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। शिष्य बहुत ध्यान से चलने लगा। उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो गुरु ने पूछा, तुम्हें रास्ते में कोई पक्षी, नदी या आवाज सुनाई दी? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही फोकस की शक्ति है। जब तुम्हारा ध्यान केवल एक लक्ष्य पर होगा तो बाकी सब चीजें अपने आप गायब हो जाएंगी। अपने काम को इसी तरह करो जैसे तुमने इस कटोरे को संभाला। शिष्य ने गुरु के शब्दों को ध्यान से सुना और बोला, गुरुदेव, मैं इस सीख को अपने जीवन में उतारूंगा, लेकिन अगर मेरे मन में फिर से भटकाव आ गया तो क्या करूं? गुरु ने कहा, मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान है। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके तो गहरी सांस लो और अपने लक्ष्य को फिर से याद करो। गुरु ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर एक सीधी रेखा खींची। अगर यह रेखा टेढ़ी हो जाए तो इसे कैसे सीधा करोगे? उन्होंने पूछा। शिष्य ने कहा, एक और लंबी और सीधी रेखा खींचकर। गुरु मुस्कुराए, बिल्कुल सही। जब तुम्हारा ध्यान भटके तो बार बार अभ्यास करो और अपने लक्ष्य पर एक नई सीधी रेखा खींचो। गुरु ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े मित्र हो सकते हैं। उन्हें नियंत्रित करना सीखो। शिष्य ने पूछा, कैसे गुरुदेव? गुरु ने एक लोटे में पानी भरा और कहा, इसे जोर से हिलाओ। पानी में लहरें उठने लगीं। फिर गुरु ने कहा, अब इसे एक जगह रख दो और देखो। कुछ देर बाद पानी स्थिर हो गया। गुरु बोले, ऐसे ही तुम्हारा मन भी है। जब तुम इसे शांत रहने दो तो तुम्हारे विचार भी स्पष्ट हो जाते हैं। गुरु ने कहा, अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहते हो तो छोटे छोटे संकल्पों से शुरू करो। हर दिन अपने आप से एक वादा करो और उसे निभाओ। शिष्य ने पूछा, लेकिन अगर मैं असफल हो जाऊं तो? गुरु ने उत्तर दिया, तो दोबारा कोशिश करो। जीत वही पाता है जो हार नहीं मानता। गुरु बोले, मन और शरीर दोनों को एक साथ साधना होगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। शिष्य ने कहा, मैं समझ गया गुरुदेव। फोकस का असली अर्थ है अपने लक्ष्य पर ध्यान देना और निरंतर प्रयास करना। गुरु ने सिर हिलाया, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन याद रखो, हर दिन इसे अभ्यास में लाना जरूरी है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर कोई कठिनाई आए तो क्या करोगे? शिष्य बोला, संघर्ष करूंगा और आगे बढ़ूंगा। गुरु ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। देखो, पत्थर डूब गया, लेकिन नाव भी पानी पर ही चलती है। यह तुम्हारे मन पर निर्भर करता है कि तुम कठिनाई में डूबते हो या आगे बढ़ते हो। गुरु ने कहा, यदि तुम फोकस बनाए रखना चाहते हो तो धैर्य और समर्पण बहुत जरूरी है। जल्दी हार मानना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। शिष्य ने सिर हिलाया, अब मैं समझ गया गुरुदेव। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा और अपने लक्ष्य पर डटा रहूंगा। गुरु ने कहा, सफलता की कुंजी आत्मविश्वास है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने काम में 100 गुना फोकस ला सकता हूं। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जाओ और अपनी नई यात्रा शुरू करो। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, बस उसे पहचानो। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। शिष्य अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं। कई बार उसका ध्यान भटकने लगा, लेकिन उसे गुरु की सीख याद आई, जब भी ध्यान भटके उसे फिर से केंद्रित करो। रास्ते में एक बाजार पड़ा जहां बहुत शोर था। दुकानदारों की आवाज, संगीत और खाने की महक ने उसका ध्यान खींचा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा।
रात को उसे जंगल में रुकना पड़ा। तेज हवा, जंगली जानवरों की आवाजें सब उसे डरा रहे थे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। अगले दिन उसने देखा कि पास ही एक तीरंदाज अभ्यास कर रहा था। वह बार बार चूक रहा था। शिष्य ने उसे गुरु की बात बताई, तुम्हें लक्ष्य पर आंखें टिकाए रखनी होंगी, बाकी सब भूल जाओ। तीरंदाज ने ऐसा ही किया और निशाना सही लगा। शिष्य को समझ आ गया कि फोकस सिर्फ ध्यान केंद्रित करने का नाम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का भी होता है। अगर मैं खुद पर विश्वास रखूं तो कुछ भी असंभव नहीं। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक वृद्ध किसान कठिन मेहनत कर रहा था। उसने पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? किसान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, मेरे परिवार का पेट भरना। और जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो मेहनत अपने आप लगती है। शिष्य को एहसास हुआ कि जीवन में कई रास्ते हैं, लेकिन केवल वही सफल होता है जो बिना रुके आगे बढ़ता रहे। उसने संकल्प लिया, मैं अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकूंगा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि लोग कठिनाइयों से हार मान रहे थे। उसने उन्हें गुरु की बात बताई, यदि मन शांत हो और ध्यान केंद्रित हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग ज्यादा मेहनत करने लगे, ध्यान केंद्रित करने लगे। शिष्य को महसूस हुआ कि असली सफलता सिर्फ खुद को बदलने में नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने में भी है। जब शिष्य गुरु के पास वापस आया तो गुरु मुस्कुराए और पूछा, अब बताओ फोकस क्या है? शिष्य ने कहा, फोकस सिर्फ देखने की बात नहीं, बल्कि अपने विचार, कर्म और आत्मविश्वास को एक दिशा में लगाने की कला है। गुरु ने सिर हिलाया, अब तुम सच्चे शिष्य बन गए हो। शिष्य के लौटने के बाद गुरु ने कहा, अब तुमने फोकस की ताकत समझी, लेकिन क्या तुम इसे हर परिस्थिति में लागू कर सकते हो? गुरु ने एक दिए को जलाकर कहा, यह दिया जब तक जल रहा है, इसे देखो और सोचो, क्या होगा अगर हवा का झोंका आए? गुरु ने दिए को बुझाने के लिए हवा की ओर इशारा किया, लेकिन दिया नहीं बुझा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर लौ मजबूत हो तो हवा भी उसे बुझा नहीं सकती। शिष्य ने समझ लिया, अगर मेरा फोकस मजबूत होगा तो कोई भी परेशानी उसे हिला नहीं सकती। गुरु ने शिष्य को एक जलते हुए दीपक की लौ को घूरने के लिए कहा। कुछ मिनटों बाद शिष्य का ध्यान भटकने लगा। गुरु ने कहा, यही तुम्हारी परीक्षा है। मन को केंद्रित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। गुरु ने कहा, फोकस एक दिन में नहीं आता, इसे रोज अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है, जैसे पानी पत्थर को भी काट सकता है। शिष्य ने निश्चय किया कि वह हर दिन ध्यान का अभ्यास करेगा। एक दिन अभ्यास के दौरान शिष्य को बेचैनी महसूस हुई। उसने गुरु से पूछा, क्यों कभी कभी मन फोकस नहीं कर पाता? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम जल्दी परिणाम चाहते हो। धैर्य रखो और अभ्यास जारी रखो। गुरु ने शिष्य को एक कटोरी पानी दी और उसे स्थिर रखने को कहा। जैसे ही शिष्य ने कटोरी उठाई, पानी हिलने लगा। गुरु ने कहा, यही मन है, अगर तुम इसे स्थिर रखना चाहते हो तो खुद भी स्थिर बनो। गुरु ने शिष्य को ध्यान की गहरी विधि सिखाई। उन्होंने कहा, जब तक तुम अंदर से शांत नहीं होगे तब तक तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा। शिष्य ने धीरे धीरे अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू किया। गुरु ने शिष्य को एक मुश्किल परीक्षा दी। एक दिन तक बिना किसी चीज से विचलित हुए ध्यान करो। शिष्य ने पूरी निष्ठा से ध्यान लगाया, लेकिन दिन के अंत में वह थक गया। शिष्य ने महसूस किया कि असली परीक्षा बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होती है। उसने गुरु से कहा, अब मुझे समझ आया कि ध्यान सिर्फ बैठने की क्रिया नहीं बल्कि मन को पूरी तरह स्थिर रखने की कला है। गुरु ने कहा, अब तुम तैयार हो। ध्यान, धैर्य और संकल्प के साथ तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। शिष्य ने प्रण लिया कि वह जीवन भर इस सीख को अपनाएगा और दूसरों को भी सिखाएगा। शिष्य ने गुरु से विदा ली और अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो उसकी ध्यान शक्ति और शांति से प्रभावित हुए, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब गांव में एक व्यक्ति ने उसका मजाक उड़ाया और उसका ध्यान भंग करने की कोशिश की। शिष्य ने उस व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी शांति बनाए रखी। उसने गुरु की सिखाई बात याद की, अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता।
लोग यह देखकर हैरान थे कि वह बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। गांव में कई लोग दुखी और परेशान थे। शिष्य ने उन्हें ध्यान और फोकस की ताकत सिखाने का फैसला किया। उसने सभी को एक जगह इकट्ठा करके कहा, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी ताकत है। गांव के एक व्यापारी ने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए उसे बुलाया। उसने कहा, अगर ध्यान इतना ताकतवर है तो क्या तुम इसे व्यापार में भी लागू कर सकते हो? शिष्य मुस्कुराया और जवाब दिया, ध्यान केवल बैठने के लिए नहीं बल्कि हर काम में फोकस लाने के लिए है। शिष्य ने व्यापारी को दिखाया कि अगर ध्यान से सोचा जाए तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। कुछ दिनों में व्यापारी ने अपनी व्यापारिक समस्याओं का हल ढूंढ लिया और शिष्य की सीख मान गया। गांव के युवा भी शिष्य से सीखने आए। उन्होंने पूछा, हम पढ़ाई या मेहनत में जल्दी ऊब जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? शिष्य ने उत्तर दिया, जिसे धैर्य आता है वही बड़ी सफलता पाता है। ध्यान और अभ्यास से धैर्य विकसित करो। गुरु ने जिस फोकस और ध्यान की शिक्षा दी थी, शिष्य अब उसे गांव में फैला रहा था। वह जानता था कि यह सीख केवल उसके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए थी। गुरु जब गांव आए तो उन्होंने देखा कि उनका शिष्य अब खुद एक मार्गदर्शक बन गया है। गुरु ने कहा, अब तुम समझ गए कि फोकस की असली शक्ति क्या है। तुम्हारा काम दूसरों को रोशनी दिखाना है। शिष्य ने प्रण किया कि वह जीवन भर इस ज्ञान को फैलाएगा।